नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। रवीना ने अपना सामान समेटा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी माँ सुजाता ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो बेटी? रवीना ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगी। उसने बड़े ही सहज ढंग से यह कहा और सामान उठाने लगी। सुजाता से अब चुप रहना मुश्किल हो गया और वह बिफर पड़ी। यह नौकरी है, शादी नहीं, जो तुम ऐसे विदा ले रही हो। माँ, मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ, रवीना ने ठंडे लहजे में कहा। अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। यह सुनते ही सुजाता का धैर्य टूट गया और उसने अपनी बेटी को गुस्से में एक तमाचा जड़ दिया। रवीना ने गाल पर हाथ रखते हुए माँ से कहा, माँ, आपने अच्छी विदाई दी, पर क्या आपको पता है यह नौकरी तो सिर्फ एक बहाना है। मुझे आप सबसे बहुत दूर जाना है। रवीना सुजाता की पहली शादी से हुई बेटी थी। उसकी पहली शादी के कुछ महीने पहले सुजाता गर्भवती हो गई थी, लेकिन उस रिश्ते में लगातार झगड़े और मानसिक उत्पीड़न के कारण सुजाता ने तलाक लेने का फैसला किया। जब बच्चा दुनिया में आया तो सुजाता उसे नानी के पास छोड़कर खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। रवीना को हमेशा यह एहसास दिलाया गया कि वह किसी का भी हिस्सा नहीं है, ना माँ की छाया और ना पिता का स्नेह। नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जब नानी का निधन हो गया तो रवीना का दिल और टूट गया। वह माँ के पास वापस आई, लेकिन वहाँ भी उसे प्यार और अपनापन नहीं मिला, जिसकी उसे हमेशा तलाश रहती थी। रवीना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। अब वह घर छोड़कर जा रही थी। सुजाता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया बेटा, तुम मुझे इसका ये सिला दे रही हो? रवीना ने तड़पते हुए आवाज में कहा। क्या किया माँ? मुझे अपनी ममता से मरहूम रखा, मुझे नानी के पास छोड़ दिया, जहाँ मैं एक पराई की तरह रह रही थी। आपको अपने नए पति और बेटे के लिए मुझसे दूर होना पड़ा। यह आपकी ममता थी, पर वह मेरे लिए नहीं थी। तुम्हारे लिए मैंने वह किया जो मैं कर सकती थी बेटी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अगर दूसरी शादी के बाद पैदा होती तब माँ, क्या आप मुझे नानी के पास छोड़ देती? रवीना ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। मैं तुम्हें समाज के सवालों से दूर रखना चाहती थी बेटी। समाज 2 दिन का होता है माँ और चुप हो जाता है। आपको तो बस एक बहाना चाहिए था। आपने मुझे अपनी ममता से वंचित रखा और अपने बेटे पर सारा प्यार लुटाया। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। सुजाता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी गलतियों से अवगत हो चुकी थी, लेकिन उसे अब अपनी बेटी के सामने खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। रवीना का बचपन नानी के साथ बीता था और जब वह माँ के पास आई तब तक वह खुद को अनाथ महसूस करने लगी थी। सुजाता अपनी नई गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी और अपने बेटे के जन्म के बाद रवीना के प्रति उसकी उदासीनता और बढ़ गई थी। रवीना का गुस्सा और उसकी नाराजगी उसे उस वक्त तक चैन से जीने नहीं दे रही थी। उसने अपनी भावनाओं को दबाकर पढ़ाई में खुद को व्यस्त रखा। अब नौकरी के साथ उसने सारे पुराने रिश्तों से दूरी बनाने का फैसला किया। रवीना ने वाराणसी के एक प्रसिद्ध कॉलेज में आवेदन दिया और अपनी मेहनत से उसे नौकरी मिल गई थी। वहाँ उसे कई विवाह व प्रस्ताव भी मिले, लेकिन उसका दिल अब हर रिश्तों से परे हो चुका था। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने लिए नई राहें तलाशने की सोच में डूब गई थी। कुछ समय बाद जब सुजाता ने अखबार में रवीना की तस्वीर देखी तो उसके आंसू
बह निकले। समाचार यह था कि रवीना को काशी यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है और उसके लिए अस्थाई नौकरी का प्रस्ताव भी आया था। सुजाता को गर्व महसूस हुआ और उसकी आत्मग्लानि और बढ़ गई। उसने सोचा कि वह अपनी बेटी से माफ़ी मांगेगी और इस एहसास के साथ रवीना से मिलने वह निकल पड़ी। जब सुजाता रवीना के पास पहुंची तो वह बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं कमज़ोर थी और दूसरों की बातों में आकर अपनी गलतियां करती चली गई। तुमने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। रवीना ने अपनी माँ की आंखों में देखा और कहा, माँ, आपका परिवार था जहाँ मैं कभी अपनी जगह नहीं बना पाई। शायद इसी वजह से मैंने खुद को इन किताबों और अपने काम को डुबो लिया था। लेकिन देखो, आज वही किताबें मुझे यहाँ तक ले आई माँ, और आपकी वजह से ही मैं यह सब कर पाई हूँ। माँ बेटी के बीच के वर्षों से दबे भावनात्मक बांध टूट गए। रवीना ने अपनी बाहें फैलाई और सुजाता ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आंसू दोनों के गालों से बहने लगे और उन्हें यह एहसास हुआ कि सच्चा सुख प्रेम में ना, नफरत में भी नहीं। वर्षों में धुंधला हो चुका रिश्ता अब पुनः जीवंत हो उठा था। रवीना को अपने अतीत का दर्द कम महसूस हुआ और उसने अपने कदम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ा लिए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।